अस्सलाम दोस्तों, मैं हूं साजिद महमूद ताहिर और आप देख रहे हैं चैनल वीज़ा बेस। राव फैसल कहते हैं कि मैं 13 साल पहले फेक डॉक्यूमेंटेशन की वजह से साइप्रस से डिपोर्ट हो गया था। तो अब मैं शेंजन स्टेट्स में अप्लाई करना चाहता हूं। तो क्या मुझे वो जो पिछली हिस्ट्री है, जो डिपोर्टेशन है, वो क्या बतानी पड़ेगी या नहीं बतानी पड़ेगी? देखिए, शेंजन स्टेट का एक अपना निज़ाम है। उस निज़ाम के तहत अगर आप बताएं ना बताएं पता चल जाता है। और मैं उनकी एप्लीकेशन में कहीं ये क्वेश्चन नहीं होता है कि आप कहीं किसी और कंट्री से रिफ्यूज़ हुए या नहीं हुए। उनकी एप्लीकेशन में ऐसा कोई सवाल नहीं होता है। तो इसलिए आपको उसको तज़किरा करने का या जिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। अलबत्ता आप शेंजन स्टेट में आपने कोई ऐसा नहीं फॉल प्ले किया, तो इसलिए आप उस सिलसिले में क्लीन हैं और आराम से आप शेंजन स्टेट्स का वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा जनाब, पाकिस्तान अता कहते हैं जी, ईटीए पर जाएं तो असाइलम होता है या नहीं। उनका मकसद ये है, मतलब ये है कि अगर आप एयरपोर्ट पर असाइलम अप्लाई करना चाहते हैं, तो अगर आपके पास ईटीए हो, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवलिंग अथॉरिटी जो होती है, ट्रैवल अथॉरिटी, वो आपके पास है, यानी कि ये समझ लें कि आपके पास ई वीज़ा है, तो क्या आप उस ई वीज़ा की मौजूदगी में एयरपोर्ट पर असाइलम अप्लाई कर सकते हैं। तो जो डेजिग्नेटेड कंट्रीज़ हैं उनमें आपके पास चाहे वीज़ा हो ना हो, आपके पास ईटी हो ना हो, आपके पास ट्रैवल डॉक्यूमेंट हो ना हो, आप बिल्कुल खाली हाथ एयरपोर्ट टच करते हैं, तब भी आप असाइलम अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपको बहुत ही वसी एक छूट है और इसमें कोई भी किसी किस्म की परेशानी नहीं है। ताहम आपको इंटरव्यू के दौरान इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं कि जब आपने ईटीए लिया तो आप असाइलम क्यों कर रहे हैं, आप अपने मुल्क से फ्री होकर तो नहीं, आप अपने मुल्क से भाग कर तो नहीं आए, अगर आते तो फिर ये आप ईटीए क्यों लाते। तो इस तरह क्वेश्चन तो होंगे, लेकिन उसके लिए आपने प्रिपेयर कर रखना है अपने आप को जवाबात के लिए। फरीद अब्बास कहते हैं कि मैन आइलैंड के लिए कोई डायरेक्ट फ़्लाइट है पाकिस्तान से यूके यूएस के अलावा नहीं, प्लीज़ रिप्लाई। जी, फरीद साहब का मकसद ये है कि आप केमन जाना चाहते हैं और कोई फ़्लाइट ऐसी हो जो कि डायरेक्ट हो, यानी कि उनका मकसद ये है कहीं कोई बड़े ममालिक जो हैं यूके यूएसए या शेंजन स्टेट्स या फिर कनाडा को टच ना करती हो, तो ऐसी कोई फ़्लाइट है। नॉर्मली जब आप सर्च करेंगे तो आपको ऐसी कोई फ़्लाइट नहीं मिलेगी, लेकिन आपको कनेक्शन फ़्लाइट मिल सकती है। और एक मैं पहले भी एक वीडियो में जिक्र कर चुका हूँ, बड़ी ज़बरदस्त एयरलाइन है जिसका नाम है कूपा एयरलाइन। तो वो सिस्टर एयरलाइन बन जाती है किसी न किसी ऐसे कंट्रीज़ की जो कि मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ हैं, उनकी किसी फ़्लाइट के साथ या भी किसी फ़्लाइट के साथ मिल जाती है। मिसाल के तौर पर आप इसको कनेक्शन दे सकते हैं किंगस्टन जमाइका से केमैन एयरवेज़ के ज़रिए, ठीक है, बारबुडास से केमैन एयरवेज़ के ज़रिए, ठीक है। चूँकि केमैन एयरवेज़ जो है ये अपना आपके केमैन से किंगस्टन भी जाती है, बारबाडोस भी जाती है, क्यूबा भी जाती है, पनामा भी जाती है और हॉन्डुरस भी जाती है। यानी कि आप इसको कनेक्शन ले सकते हैं किसी भी एयरलाइन, जो आपकी एयरलाइन किंगस्टन जाती हो, बारबाडोस जाती हो, क्यूबा जाती हो, पनामा जाती हो या हॉन्डुरस जाती हो, वहाँ से आप जो कूपा एयरलाइन है उस पर कनेक्शन ले सकते हैं उसी टिकट के लिए जो आपकी बेसिक एयरलाइन है, बुनियादी एयरलाइन है जिसका आप टिकट परचेज कर रहे हैं। तो चूँकि ये आपका क्वेश्चन था, उसमें से कुछ मैं आपको ये बता दूं कि एयरलाइन जो फिर मैंने सर्च की ताकि आपको इसका प्रॉपर जवाब मिल सके, तो आप एमरेट्स एयरलाइन के ज़रिए, कोपा और एमरेट्स का जॉइंट वेंचर है, ये पीटीवाई जीआरयू और डीएक्सवी इसके जो मिड के डेस्टिनेशंस हैं, जैसे मतलब जहाँ पे ले ओवर होता है। पीटीवाई जो है ये पनामा है और जीआरयू ये है रशिया का एक सेक्टर है। तो आपकी फ़्लाइट मिसाल के तौर पर अगर पाकिस्तान से है तो इस्लामाबाद से आप दुबई जाएंगे, दुबई से फिर आप रशिया, रशिया से पनामा के ज़रिए फिर आप डायरेक्ट पहुंच सकते हैं अपना केमन। और केमन जाने के लिए आपको वैसे यह है कि आप एमरेट्स एयरलाइन का टिकट आपको परचेज़ करना होगा। एमरेट्स एयरलाइन का टिकट परचेज़ करें, या फिर दूसरी सूरत में एक और भी आपके पास ऑप्शन है और वो है तुर्किश एयरलाइन का। तुर्किश एयरलाइन का जस्ट वन स्टॉप है और वो है पनामा, ठीक है। और बीच में आपको ऑब्वियसली जो है वो प्लेन चेंज करना पड़ेगा इस्तांबुल से या तुर्की के किसी भी मुल्क, सॉरी किसी भी एयरपोर्ट से। यहाँ से आप इस्लामाबाद से आप तुर्की जाएंगे, चाहे आप सोफिया एयरपोर्ट पे जाते हैं, आप इस्तांबुल जाते हैं, आप
किसी भी तुर्किश एयरपोर्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे जाते हैं तो वहाँ से आपको हवाई जहाज़ चेंज करना है, तो फिर आपने सीधा निकल जाना है केमैन। और बीच में वो स्टे ओवर है, स्टॉप ओवर है इसका पनामा में, और पनामा से ऑब्वियसली आपको जो आगे लिंक मिलेगा वो कूपा एयरलाइन पे ही मिलेगा। तो ये एक बेहतरीन डेस्टिनेशन, सॉरी बेहतरीन रूट है। एक तो तुर्किश तुर्किश रूट है और एक दुबई का है। इसमें आपने जाना है अपना पनामा के ज़रिए और रशिया के ज़रिए, दो सूरतों में आप जा सकते हैं। अगर आप तुर्किश एयरलाइंस यूज़ करते हैं तो फिर आपको तुर्की के बाद सिर्फ और सिर्फ एक जो डेस्टिनेशन है वो वहाँ पे स्टॉप ओवर होगा, और वो होगा पनामा। और अगर आप जाते हैं दुबई एमिरेट्स एयरलाइन पे, तो फिर आपका रशिया में, और रशिया के बाद अपना पनामा में, और पनामा से आपको वो कूपा एयरलाइन इसी लिंक के साथ मिल जाएगी दुबई के एमिरेट्स एयरलाइन के साथ। आखिर में तारिक महमूद साहब हसब रिवायत कहते हैं जी, नाइस इन्फॉर्मेशन सर, थैंक यू सो मच तारिक साहब। उम्मीद करता हूँ आपको आज की इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच। चल की माँ।